पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, श्रीमद मरेंद्र मुक्ता प्रगटित मणिकिरण बारिधारा भी प्रक्षालित पदयुगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। जैन आगम इंसान को इंसान बनने की प्रक्रिया सिखाता है। श्रावक के लिए श्रावक धर्म का पाठ सिखाता है, लेकिन इंसान के लिए भगवान बनने की प्रक्रिया भी हमारा जैन आगम सिखलाता है। व्यक्ति कैसे इंसान बनता है, हर धर्म जीने की कला सिखलाता है। हर धर्म जीने की कला सिखलाता है, परंतु जैन दर्शन समाधि की कला सिखलाता है। जैन दर्शन मोक्ष जाने की कला के लिए सिखलाता है। मरना तो हर व्यक्ति जानता है। बोलो, मरना तो हर व्यक्ति जानता है। तो क्या जो मरना नहीं जानता वो मरता नहीं है क्या? कोई व्यक्ति मरना नहीं जानता है तो अभी वो मृत्यु के लिए प्राप्त होता है। जो मरना जानता है वह भी मृत्यु के लिए प्राप्त होता है। हम मौत के कारणों को जानते हैं कि मृत्यु कैसे होती है। बोलो, हम मौत के कारणों को जानते हैं कि मृत्यु कैसे होती है, और हम समाधि के कारणों को भी जानते हैं कि समाधि कैसे होती है। हम मोक्ष के हेतुओं को भी जानते हैं कि मोक्ष कैसे होता है। अब करना क्या है ये समझ नहीं पड़ रहा है। बोलो, करना क्या है ये समझ नहीं पड़ रहा है। मौत के कारण, मृत्यु के कारण, एक तो आयु जब समाप्त हो जाएगी, आयु जब समाप्त हो जाएगी तो मृत्यु अपने आप हो जाएगी। कोई उपाय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आयु कर्म समाप्त होगा उस दिन अपने आप मृत्यु हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को सही तरीके से जीना नहीं आता है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास रहने को मकान नहीं है, व्यापार में लंबा चौड़ा लग गया है घाटा। बोलो, व्यापार में लग गया है लंबा चौड़ा घाटा, कोई नहीं करता है टाटा। व्यापार में लग गया लंबा चौड़ा घाटा, कोई नहीं करता है टाटा। बैठने को नहीं बचा है पाटा, इसी का नाम है घाटा। अब उसके पास जब ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है तो आदमी ये सोचता है कि भगवान मर जाती तो, बोलो ना, मर जाती तो अच्छा था। ऐसी में मर कर के भी जाओगे कहाँ? ये तो ऋण कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। इसलिए इसी भाव का चुकाने के लिए ऋण हो जाओ अपने आप में दृढ़। वो चुका दो ऋण, और नहीं चुकाया तो अगली जन्म में इसको चुकाना पड़ेगा। जैसी, बोलो, जैसी दान तो बोला, मंदिर में कलश की बोली ले ली। बोलो, हाँ, मंदिर में कलश की बोली ले ली, शांति धारा की बोली ले ली, इंद्र बनने की बोली ले ली। और जब पैसा लेने के लिए आए तो एक ही शब्द
कभी भी दे देंगे, हमारे पास में तो रखा है। बोलो कभी भी, बोलो बोलो, बोली तो बोलते ही हो, बोली तो, अरे बोली बोलना मत सीखो, बोलना सीखो। बोली बोलना तो सबको आता है, लेकिन जय जिनेंद्र बोलना सबको नहीं आता है। नमोस्तु बोलना सबको नहीं आता है। इच्छामी करना सबको नहीं आता, बंदामी करना सबको नहीं आता। जो व्यक्ति अपने भाई के लिए जय जिनेंद्र नहीं कर सका, वो मुनि को नमोस्तु क्या करेगा। जो अपनी बहन के लिए जय जिनेंद्र नहीं कर सका, वो आरिका माता जी के लिए बंदामी क्या करेगा, है ना। जो अपने पिता की पूरी नहीं कर सका इच्छा, वो एक क्षुल्लक जी को इच्छामी क्या करेगा। भैया बोली तो ले ली, सौधर्मिंद की बोली ले ली, लाखों रुपए की बोली, बोलो लाखों रुपए की बोली ले ली। अब बोली लेना सरल है, बोलो बोली लेना सरल है, पर नोटा भरना बहुत दे देंगे। हमारे पास रखा है, कहीं रखना, बोलो हमारे पास रखा है, कहीं भी रखना है। आप जब बोलोगे, हाँ वही तो मैं सुनना चाह रहा, आप जब बोलोगे तब दे देंगे। अपने घर की बात है। अभी कोई मंदिर में काम तो, हाँ बोलो मंदिर में कोई काम तो है ही नहीं, है ना। अभी जरूरत भी नहीं है, दे देंगे। याद रखो, सब अपना अपना सब याद रखो, हिसाब किताब अपना अपना सब हिसाब किताब याद रखो, दे देंगे। और ऐसा करते 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 10 महीने निकल गए, साल निकल गई, ये सौधर्मिंदे बन गए, पंचकल्याणक हो गया, मंगल कलश ले लिया, घर पर स्थापना हो गई, चांदी का कलश ले गए, चांदी का मंदिर से कलश ले गए, सब कुछ हो गया। कपड़े ले लिए, हार ले लिया, मुकुट ले ली, माला ले ली, और सबसे बड़ा पंचगणक का मजा ले लिया। 5 दिन खूब अर्घम निरपामते, यहाँ थाली में अर्घम निरपामते स्वाहा, और यहाँ पर थाली में से अर्घम निरपामते स्वाहा। आराम से खूब माल छका। अब बोली का पैसा नहीं दिया, और ऐसे में लेने वाला भी मर गया और देने वाला भी। अब वो आयु थोड़ी सोचती है कि भैया इन्होंने पैसा नहीं दिया, पैसा दे के मारेंगे इसको, पैसा दे के मारेंगे। अब वो पैसा नहीं दिया, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। अब वो पैसा नहीं दिया, और बिना दिए चले गए, बोलो बिना दिए, अच्छे से बोलो, बिना दिए चले गए। अब उससे क्या है, मर करके गधे की पर्याय में गए। बोलो इंसान, इंसान बोलो, इंसान गधे की, हाँ ऐसा करो, इंसान गधे के पर्याय में गया। यहाँ सेठ था, साहूकार था, राजा था, समाज का अध्यक्ष था, सब अच्छे पद पर थे, कोषाध्यक्ष थे, सब कुछ था, बीवी थे, बच्चे थे, परिवार था, मकान था, सब कुछ वैभव हमारे पास में था। लेकिन वहाँ गधे की पर्याय में गए, और गधे की पर्याय में उसी मंदिर में तुम्हें काम पर लगाया गया जहाँ मंदिर बन रहा था। उस गधे के ऊपर पत्थर लादे गए, और पीछे से बोलो, बोले बिना काम नहीं चले, बोलना पड़े। मौन रहने से काम नहीं चलता है, मौन रहोगी तो अगली पर्याय गूंगी होगी। बोलो पीछे से, है ना। भोजन रोटी खाने को नहीं मिलती है, पानी पीने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता पीने को पानी, है ना, नहीं मिलता पीने को नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है ना, लेकिन जीना पूरा है। रोटी खाने को नहीं मिलती है, पर चलना पूरा है। तो पीछे से क्या खाते, कोड़े खाते हैं, डंडे खाते। पहले मंदिर का पैसा खाया, और आज थोड़े नहीं कोड़े, थोड़े नहीं, क्या होता थोड़े, थोड़े नहीं कोड़े। पीछे से मारता है, वो नहीं चलना चाहता है,
और ऊपर पत्थर लदे हुए हैं, नीचे से डंडे पड़ रहे, ऊपर से धूप है, ऊपर से है ना, ऊपर से धूप है, गला सूख रहा, लेकिन किसी से अब कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता है। और ढोना है, मिट्टी लाद दी, पत्थर लाद दिए, बस वो मंदिर में, पर जिस मंदिर का पैसा खाया था, बोलो जिस मंदिर का पैसा खाया था, वहीं पर वो बोझा ढोता है। और ढोते ढोते पूरी जिंदगी, जब तक नहीं मरता वो गधा, बोलो जब तक नहीं मरता वो गधा, जब तक वो ऋण पूरा नहीं हो जाए, है ना। यहाँ तो रो रहे कि हमारे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारी माँ मृत्यु के लिए प्राप्त हो गई। अगर कोई बता दे कि तुम्हारा ये जो पिताश्री हैं, अगर तुम्हें कोई बता दे कि तुम्हारे ये पिताश्री हैं, है ना, अगर कोई बता दे कि तुम्हारे पिताश्री हैं, तो क्या तुम उनकी कुछ सेवा करोगी, क्या उनकी कुछ व्यवस्था करोगी? जब तक तुम मनुष्य के शरीर में हो और जब तक तुम्हारे पास पैसा है, बोलो जब तक तुम एक एक शब्द सुनना और एक एक शब्द जिनागम है। मुनिराज कभी अन्यथा वचन नहीं बोलते, मुनिराज कभी किसी का अहित नहीं करती, मुनिराज कभी किसी का बुरा नहीं करती, मुनिराज कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, मुनिराज कभी किसी का अशुभ चिंतन नहीं करते। और किसी के अशुभ चिंतन करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। अशुभ चिंतन करने वाले व्यक्ति का सब कुछ, अशुभ चिंतन करने वाले व्यक्ति का सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि कितना सा पैसा तुमने बोली का पैसा लिया, नहीं थी हिम्मत तो नहीं लेना, जितनी शक्ति है उतना काम करना, शक्ति से ज्यादा नहीं करना और शक्ति से कम नहीं करना। अब वो पैसा नहीं दिया, अब रोते रोते यहाँ भी नहीं खा पाए, पर वहाँ खाने को रोटी नहीं मिल रही, लेकिन डंडे खाने को मिल रहे। ऐसे लोग होते हैं कि जो धर्म के लिए धर्म नहीं करते, सिर्फ नाम के लिए। किसके लिए? सिर्फ नाम के लिए धर्म करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने बतलाया कि मरने के उपाय तो सब जानते हैं। मरने का उपाय, अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे जी, इतने सारे लोग बैठे, ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसने आत्महत्या का भाव ना बनाया हो। मैं सत्य महाव्रत की साक्षी में बोला कि एक भी जीव यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसके आत्महत्या के भाव नहीं बने हो। कैसे? समझो कैसे। और इस बात को समझ करके बचने का पुरुषार्थ करना। ग्रस्त जीवन है, उतार भी आते हैं और, तो बोलो ना फिर, उतार भी आते हैं और चढ़ाव भी आती है। कभी हलवा मिलता है, कभी चना चबाना पड़ते हैं, बोलो कभी हलवा मिलता है और कभी चना चबाना पड़ते हैं। कभी मिलता है भरपूर आराम तो कभी करना पड़ता है भरपूर काम। कभी मिलता भरपूर आराम और कभी मिलता है भरपूर काम। कभी चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होता है ना, कभी कुछ भी होता है तो मन में ऐसा भाव है, हे भगवान मर जाते तो। बोल दो, अब धीरे से बोलना, ऐसा नहीं बोलना, दांत दबा के मत बोलना। हे भगवान मर जाते तो अच्छा, हमको तो मरने तक की, देखो धीरे से बोले पर हे भगवान मर जाते तो, ऐसा करो, हे भगवान मर जाते तो। गुरु आज्ञा मंत्र है बहुत बड़ा। हे भगवान मर जाते तो अच्छा था, मुझे तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। ये सब आत्महत्या के भाव। देखो, बिना संकलिष्टता के कोई मरने का विचार नहीं करता है। बोलो बिना संकलिष्टता के। अगर आपको गुस्सा नहीं आया तो आप किसी को मार नहीं सकती। गुस्सा कब आता कि मोबाइल काम नहीं करे, लगे ही नहीं, टावर ही नहीं मिल रहा है, चलता ही नहीं है, तो उठा करके
पटक दिया, पेन नहीं चल रहा, गुस्सा आया, डेस्क में मार दिया, है ना, टूट गया। टीवी में मच्छर भिनभिना रहे थी और एक पत्थर मारा, टीवी को, है ना, तोड़ दिया। अगर कोई ऐसा अच्छी टीवी चले तो कोई नहीं फोड़ता है। टीवी अच्छी चले तो बोलो, जोर से बोलो, टीवी अच्छी चले तो कोई नहीं फोड़ता है, और बीवी अच्छी चले तो कोई नहीं छोड़ता है। अरे बोलो, बीवी टीवी अच्छी चले तो कोई नहीं छोड़ता है, और बीवी अच्छी चले तो कोई। पति पत्नी में अच्छा प्रेम हो, अच्छा स्नेह हो, अच्छा हरा भरा परिवार हो, और कोई हंसते हंसते तलाक करे, मेरी तो समझ की, तो जब मेरी समझ के बाहर है तो आपकी समझ के बाहर तो 100% है। अरे किसी का अच्छा प्रेम हो, बोलो ना, किसी का अच्छा प्रेम हो, अच्छे परिवार के हो, पैसा हो, घर हो, सब कुछ हो, और दोनों हंसते हंसते कोर्ट में जाए, हमको तलाक देना है, तो अरे भाई मामला क्या है? मामला कुछ भी नहीं, हो नहीं सकता, कुछ ना तो कुछ तो मामला, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आपस में झगड़ा होता तभी क्या होता है? तलाक होता है। इसी प्रकार से टीवी में मच्छर भिनभिनाते हैं तो टीवी को फोड़ देते हैं, और जब बीवी भिनभिनाती है तो बीवी को छोड़ देते हैं, जब टीवी को तोड़ देते हैं और बीवी को छोड़ देते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, जब कसाई आती है, जब गुस्सा आती है, जब क्रोध आता है, संक्लेश परिणाम होते हैं, तो ऐसा लगता है हे भगवान कहाँ जाए? बोलो, हे भगवान, बोल तो दो, हे भगवान कहाँ जाए? पीहर, हे भगवान, हे भगवान कहाँ जाए? पीहर। और पीहर में गुस्सा आया, और पीहर में, मैं सच बोल रहा हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब विश्वास रखना, पीहर में गुस्सा जो है ना, पीहर में गुस्सा जो है ना, पीहर में गुस्सा कभी भी माँ के ऊपर नहीं आता, भाभी के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? आप सही बताना, आपकी 2-3 घटना मालूम है मेरे को। भैया पीहर में गुस्सा, आई कांटेक्ट, पीहर में गुस्सा माँ के ऊपर। बेटी हमेशा ये कहती, मेरी माँ बहुत अच्छी है। बोलो, मेरी माँ, बोलो तो, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। और माँ क्या कहती है? मेरी बिटिया, बोलो, मेरी बिटिया, हाँ तो अच्छे से बोलो ना, मेरी माँ बहुत अच्छी है। और माँ क्या बोलती? मेरी बिटिया बहुत अच्छी है। और लड़का क्या बोलता? मेरी माँ बहुत अच्छी है ना। और माँ क्या बोलती? मेरा बेटा बहुत अच्छा है। फिर खराबी किसमें?